गुड मॉर्निंग 10th क्लास इंग्लिश स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पहला लेसन फुट प्रिंट्स विदाउट फीट इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो ये फुट प्रिंट्स विदाउट फीट ये H.G. वेल्स ने लिखा है। वो एक बहुत बड़े नावलिस्ट थे और उनकी ही एक नावल में से इस लेसन को चुना गया है। अगर हम इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक आदमी जो मतलब दिखाई नहीं दी बन सकता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, ये एक कहानी है एक साइंसदान की, हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो ये दरियाफ्त कर लेता है कि एक आदमी को कैसे इनविजिबल बना सकता है, मतलब जो दिखाई नहीं दी। ही इज़ अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ्स, उसके पास कपड़े नहीं होते, विदाउट मनी, और उसके पास पैसे नहीं होते। डज ही वर्क इन हिज लेबॉर्ट्री, क्या वो अपनी लेबॉर्ट्री में इन्वेंशंस के लिए काम करता है, और डज ही वेंडर अबाउट द कंट्री साइड, या वो ऐसे ही एक कंट्री में घूम रहा होता है। रीड द स्टोरी, इस लेसन को हमने पढ़ना है, एंड फाइंड द क्यूरियस एपिसोड्स दैट ओकर इन द स्टोरी। चलो बच्चों, हम इस स्टोरी को, कहानी को पढ़ लेते हैं और इसमें क्या क्या अजीब गरीब किस्से हो जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड in surprise at fresh muddy foot imprints of a pair of bare feet. What was barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? मतलब दो लड़के कीचड़ से भरे दो नंगे पैरों के निशानों को देखकर हैरानी में चौंक उठे। लंदन शहर के बीचों बीच इस घर की सीढ़ियों पर नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था, और वो आदमी कहाँ था। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. जब वो देख रहे थे तो उनकी आंखों को एक गैर मामूली नज़ारे देखने को मिला। पैरों का एक नया निशान पता नहीं कहाँ से आ बना था। फर्दर footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys got fascinated and followed until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared together. इसके बाद पैरों के और भी निशान एक के बाद एक करके सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ते आ रहे थे और फिर सड़क की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इस पर ये लड़के उन पाँवों के निशान के पीछे पीछे चलते गए जब तक कि वो कीचड़ के निशान, बड़े निशान मध्यम न हो गए और आखिर में पूरी तरह वो गायब हो गए। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. इस राज की तफसीर दरअसल बहुत आसान थी। हक्के बिक्के हुए लड़के एक साइंसदान का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी ये खोज की थी कि आदमी के बदन को शफाफ, आर पार देखने के, शफाफ का मतलब आर, जिससे आर पार देखा जा सके, कैसे बनाया जा सकता है। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. साइंसदान ग्रिफिन ने कई तजुर्बे किए थे ये साबित करने के लिए कि किस तरह से आदमी के जिस्म को शफाफ बनाया जा सकता है। अगर इसने कुछ नायाब दवाइयाँ निगल ली और इसका जिस्म शीशे की पट्टी की तरह शफाफ हो गया, अगरचे ये शीशे की तरह ठोस बना रहा। Brilliant scientist, though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अगरचे ग्रिफिन एक ज़हीन साइंसदान था, इसमें कोई शक नहीं है। वो छोटे मोटे गैर कानूनी काम भी कर लिया करता था। इसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था
और उसने इससे अपना मकान खाली करवाने की बहुत कोशिश की। बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने मकान को आग लगा दी। बिना दिखाई वहाँ से भाग निकलने के लिए उसे अब कपड़े उतार देने पड़े। इस तरह वो एक बेघर आदमी बन गया जिसके पास ना कपड़े थे, ना कोई पैसा था और वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर उसके पाँव एक कीचड़ वाली जगह में पड़ गए और वो फिर चलता हुआ अपने पीछे पैरों के निशान छोड़ता गया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन। थैंक यू वेरी मच।